हम सब अपने जीवन में हर दिन समस्याओं का सामना करते हैं और उनका समाधान भी निकालते रहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी को अपनी समस्या इतनी बड़ी लगने लगती है कि वो हताश और निराश हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कि समाधान ही ना हो। जरूरत है जिस नजरिए से हम अपनी समस्या को देख रहे हैं उस नजरिया को बदलें और नए दृष्टिकोण से उसको देखें। हमें समाधान जरूर ही मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से हमारे चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन वीडियोस को बनाने के पीछे हमारा कोई कॉमर्शियल उद्देश्य नहीं है। हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि हमारे प्रयत्न से यदि समाज में थोड़ी सी जागरूकता और सकारात्मकता आ सके तो हम अपने प्रयत्न को सफल मानेंगे। और इसीलिए हम वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारी और विषय लाते रहते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आप उस समस्या को जिस नजरिए से देख रहे हैं वो नजरिया बदलने की जरूरत हो। हर समस्या आपको इसलिए समस्या नजर आती है क्योंकि आप इसे समस्या कहते हैं। दरअसल देखा जाए तो जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं है, केवल स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं। जीवन में हर चीज एक परिस्थिति है और यदि आप इसे समस्या कहेंगे तो ये समस्या बन जाएगी, और यदि आप इसे एक खूबसूरत संयोग मानेंगे तो ये वैसी ही बन जाएगी। मान लीजिए कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों वश आपको शादी करनी पड़ रही है। ऐसे में आपको ये शादी एक बहुत बड़ी समस्या लगती है और हम समझ सकते हैं कि इस बात से आपको कितनी तकलीफ और पीड़ा होती होगी। लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो शादी करना चाहता है और उसकी शादी हो रही है, तो उसके लिए ये शादी समस्या न होकर बहुत ही खुशी और आनंद का मौका है। यानी कि शादी एक समस्या नहीं है, ये परिस्थितियां हैं जो दो अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव देती हैं। और यदि इन हालातों से निपटना है तो जरूरी है कि अपना दृष्टिकोण बदला जाए। तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक पिता घर में कुछ जरूरी काम करने में व्यस्त थे और उनका 10 साल का बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर उनके पास आ जाता था, जिससे कि उनको काम करने में परेशानी हो रही थी। और इस परेशानी का हल निकालते हुए पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे कोई ऐसा काम दे दूं जिससे कि कुछ घंटों तक उलझा रहे और मैं अपना काम शांति से कर पाऊं। इस बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुस्तक में से वर्ल्ड का मैप फाड़ लिया और कई छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चे को दे दिया कि जाओ इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से विश्व का नक्शा तैयार करो, और जब नक्शा तैयार हो जाए तभी मुझे लाकर दिखाना, उससे पहले तुम मेरे पास मत आना। बच्चा उन टुकड़ों को लेकर चला गया और पिता ने भी चैन की सांस ली कि अब वो अपना काम शांतिपूर्ण ढंग से कर पाएंगे। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला कि पापा देखिए, मैंने नक्शा बना लिया है। पिता ने चेक किया तो पाया कि नक्शा तो एकदम ठीक बन गया था। पिता ने हैरत से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी ये कैसे बना लिया? तब बच्चे ने बताया कि ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उस पर एक तरफ नक्शा और दूसरी तरफ कार्टून बना हुआ था। नक्शा जोड़ना मुश्किल लग रहा था तो मैंने कार्टून जोड़ दिया, नक्शा अपने आप ही तैयार हो गया। कहने का मतलब यह है कि अक्सर कोई बड़ी समस्या सामने आने पर हम उसे देखकर यह सोच लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है और हमसे तो ये हल ही नहीं हो सकती। हम उसका एक ही पहलू देखते हैं और अपना नजरिया बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहां से उसका हल आसानी से निकल आए। इसलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका आकलन करना चाहिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। जिंदगी में जो भी हालात सामने हो उनका सामना करें। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप इन हालातों को समस्या के रूप में देखते हैं या इसी में से समाधान खोज लेते हैं। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसे एयर टाइट कहा जा सके, यानी कि जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। परिस्थितियां या हालात
लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए आपको बड़े ध्यान से और अलग अलग नजरिए से इन हालातों को देखना होगा और तब आपको कोई ना कोई राह या दरवाजा जरूर मिल जाएगा जिससे कि आप इन हालातों से बाहर निकल सकें। आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, आप उसमें से अपने लिए रास्ता तलाश कर सकते हैं। आप गर्मी को आने से रोक नहीं सकते, हाँ आप अपने लिए फैन या एसी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता लेकर चल सकते हैं या फिर रेनकोट पहनकर चल सकते हैं। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर ही है। गुलाब के साथ कांटे को समस्या के रूप में मत देखिए, अपना देखने का नजरिया बदलिए कि कैसे कांटों के बीच में गुलाब मुस्कुरा रहा है। सच मानिए कि आपकी समस्या ही समाधान देगी। जरूरत है तो सिर्फ अपना नजरिया बदलने की। आप अपना नजरिया बदलें और हर पहलू पर ध्यान दें, समाधान अवश्य मिलेगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद मिल जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो भी जरूर से जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।